अस्सलामुअलैकुम। अवैस इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम अवैस है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो पर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके होंगे, इस वक्त मार्केट में लॉन्जी कंपनी ने 580 वाट के मोनो पर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर एक पैनल लॉन्च किए हैं, सोलर पैनल। ये पर्क टेक्नोलॉजी क्या है, आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे है। देखें, सबसे पहले सोलर पैनल क्या होते हैं। सोलर पैनल सूरज से आने वाली रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करते हैं, जो कि डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट की सूरत में हमें आउटपुट मिलती है। सोलर सेल क्या होते हैं, ये सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करते हैं। इसके ऊपर मेरी वीडियो पेंडिंग में है, जल्दी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि जो एक आम सोलर पैनल होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा आम सोलर पैनल होता है ना, उसके ऊपर सबसे पहले ग्लास होता है, उसके बाद ईवीए फिल्म की एक लेयर होती है, उसके बाद सोलर सेल होते हैं। ठीक है, सोलर सेल के बाद फिर एक ईवीए फिल्म की लेयर होती है, यानी कि जो सोलर सेल होते हैं वो ईवीए फिल्म के सेंटर में होते हैं। उसके बाद एक बैक शीट होती है, जो कि आम सोलर पैनल में वाइट कलर की आपने देखी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको एल्यूमिनियम का ये फ्रेम नजर आएगा। ये तकरीबन ये 5-6 चीजें हैं जो कि एक आम सोलर पैनल में देखने को मिलती हैं। ये तो हो गया एक आम सोलर पैनल का ओवरव्यू। लेकिन पर्क टेक्नोलॉजी में क्या है, चले वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सोलर पैनल में एफिशिएंसी बहुत अहम होती है। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। उसी एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए सोलर पैनल में पर्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं ये पर्क क्या है, ये क्या चीज है। इसका मतलब है पैसिवेटेड एमिटर रेयर कॉन्टैक्ट, यानी कि पर्क टेक्नोलॉजी के अंदर सिलिकॉन वेफर होता है जिससे सोलर सेल को कवर किया जाता है। ये लेयर सोलर पैनल के बैक साइड पर होता है, जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट कम होता है, जिससे एनर्जी लॉस भी कम होते हैं। देखें, इस बात का हमारा मकसद ये है कि सोलर सेल को जब डिजाइन किया जाता है, ये एक आम सोलर सेल है ये वाला। ठीक है, इसमें क्या चीज है कि लाइट जब सूरज की रोशनी ऊपर से पड़ती है तो वो सोलर सेल को हिट करके जो उसकी वाइट शीट लगी होती है उसको भी हिट करती है। इसका नुकसान ये होता है कि सूरज की रोशनी बैक शीट को जब हिट करती है तो वो भी गर्म होने लगती है और उसका सरफेस भी गर्म होना शुरू हो जाता है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और सोलर सेल जो सोलर पैनल होता है उसकी पावर डिक्रीज होती है। अगर वो 150 वाट का पैनल है तो वो 120 वाट का पैनल रह जाएगा। लेकिन पर्क टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या किया हुआ है, देखें, जो पर्क सेल होता है उसमें यह तो जब सेल को डिजाइन किया जाता है तो उस सेल के अंदर वाइट शीट के पहले एक लेयर रखी जाती है जिसको हम पर्क का नाम देते हैं। वो वाइट शीट का काम क्या होता है, एक्चुअली जो सूरज से रोशनी आती है ना उसको वो रिफ्लेक्ट करती है। जो आम सोलर पैनल था उसके रोशनी जज़ब हो जाती थी पैनल के अंदर, लेकिन पर्क में क्या होता है, वो लेयर रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। जब रोशनी रिफ्लेक्ट होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है, जिससे क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, अगर मैं आपको सादा वे में बताऊं, देखें यहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है, ये सोलर सेल है। ठीक है, जो सूरज की रोशनी में फोटॉन्स होते हैं वो तो सोलर सेल को हिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो रोशनी है ज्यादा वेवलेंथ है वो बैक शीट को हिट कर रही है। अगर यहाँ पे एक आम सोलर सेल की व्हाइट शीट होती तो उसने हीट हो जाना था, लेकिन यहाँ पे पैसिवेटेड लेयर रखी गई है। इससे क्या होगा, सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होगी, इलेक्ट्रॉन को पुश लगेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हरकत करेंगे और हमारे ज्यादा करंट जनरेट होगा। तो अगर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग को देखा जाए, देखें, आम सोलर पैनल जो होता है उसके अंदर ये फ्रेम होता है, ग्लास होता है, सोलर सेल होते हैं और बैक शीट होती है। ठीक है, लेकिन जो पर्क वाली होती है उसमें एक तो फ्रेम होता है, ग्लास है, वो चीज़ें आम सोलर पैनल में होती हैं वही होती हैं, लेकिन इसमें सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी पर्क टेक्नोलॉजी पे की गई है। उसके बाद भी जो है वो पैसिवेटेड रेयर सेल जो है वो उसका वो एक लेयर रखी जाती है। पैसिवेटेड लेयर भी उस सेल्स के ऊपर नीचे उस सोलर सेल को कवर करने के लिए भी रखी जाती है। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी है जो पर्क में दस्तयाब है। अब क्या होता है कि जो लॉन्जी का 550 वाट का पैनल था, उन्होंने उस चीज में पर्क टेक्नोलॉजी का इजाफा करके उसको 580 वाट का बना दिया है डेफिनेटली, और उसमें हाफ कट सेल भी कर दिए। अब ये हाफ कट सेल क्या होते हैं इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको पर्क टेक्नोलॉजी का पता चल गया होगा कि आखिर ये पर्क टेक्नोलॉजी क्या चीज थी। ठीक है, मजीद मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।